बेसिक यूज़ ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन को कैसे बेसिकली यूज़ किया जाता है? पीएचपी में जब भी एक्सेप्शन थ्रो की जाती है तो इसके बाद के आने वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, और इस एक्सेप्शन के साथ वाला मैचिंग कैच ब्लॉक ढूंढने की कोशिश की जाती है। और अगर इस एक्सेप्शन का मैचिंग कैच ब्लॉक ना मिले या इस एक्सेप्शन को कैच ही ना किया गया हो तो फैटल एरर इशू हो जाता है, जिसमें मैसेज लिखा होता है अनकॉट एक्सेप्शन। आपके सामने एक पीएचपी का कोड मौजूद है। इस कोड में एक्सेप्शन ट्रिगर की गई है, थ्रो की गई है, मगर कैच नहीं की गई। देखिए, हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, एक फंक्शन है, फंक्शन चेक नम, और इसके अंदर एक पैरामीटर है नंबर का। इसके बाद एक कंडीशन है कि अगर ये नंबर एक से बड़ा है तब थ्रो की जाए एक एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन में एक मैसेज हो वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो। अब ये देखिए, इस लाइन में एक एक्सेप्शन थ्रो की गई है, लेकिन इसके बाद के आने वाले कोड में कहीं पर भी इस एक्सेप्शन को कैच नहीं किया गया। इसके बाद रिटर्न ट्रू, और उसके बाद ये तो फंक्शन यहाँ पर लिखा गया। अब फंक्शन कॉल कहाँ किया गया, वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे कॉल किया गया है चेक नम टू। अब ये फंक्शन के देखिए पैरामीटर ले रहे हैं नंबर 2। अब 2 क्योंकि 1 से बड़ा है इसलिए ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इस एक्सेप्शन को कैच नहीं किया गया। पिछला कोड कुछ इस तरह का एरर दिखाएगा। फैटल एरर अनकॉट एक्सेप्शन, ठीक है, इस तरह का एक एरर जनरेट हो जाएगा अगर आप पीछे देखा गया कोड, इस तरह का कोड लिखेंगे एक्सेप्शन को कैच ना करके। ट्राई थ्रो एंड कैच। पीछे दिखाए गए एरर से बचने के लिए, एक्सेप्शन को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए हमें प्रॉपर कोड लिखना ज़रूरी है। प्रॉपर कोड में मंदरजा झैल कुछ चीज़ें मौजूद होंगी। सबसे पहले ट्राई ब्लॉक, वो फंक्शन जिसमें एक्सेप्शन है वो ट्राई ब्लॉक में लिखा जाएगा। अगर तो एक्सेप्शन ट्रिगर नहीं हुई तो कोड नॉर्मल एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर एक्सेप्शन ट्रिगर हो गई तो एक्सेप्शन को थ्रो किया जाएगा। थ्रो थ्रो की मदद से एक्सेप्शन को ट्रिगर किया जाता है। हर थ्रो के लिए एक कैच ज़रूर होना चाहिए, और एक से ज़्यादा कैच भी हो सकते हैं, मगर एक कैच तो हर थ्रो के लिए ज़रूर होना चाहिए। कैच ब्लॉक। अब कैच ब्लॉक का काम क्या है? कैच ब्लॉक बेसिकली एक्सेप्शन को रिट्रीव करता है, यानी कि जो भी एक्सेप्शन आई वो उसको हासिल कर लेगा, उसको वो एक्सेप्शन मिल जाएगी। अब वो इस एक्सेप्शन से एक्सेप्शन की इंफॉर्मेशन हासिल करेगा और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिस ऑब्जेक्ट में इस एक्सेप्शन की तमाम इंफॉर्मेशन होगी। ट्राई थ्रो एंड कैच एग्जाम्पल। आइए अब हम ट्राई थ्रो और कैच की एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने एक पीएचपी का कोड मौजूद है। हमने पीछे भी एक पीएचपी का कोड देखा था, मगर वो एक वैलिड कोड नहीं था क्योंकि वहाँ एक्सेप्शन थ्रो तो की गई थी मगर उसको कैच नहीं किया गया था। मगर यहाँ पर आपके सामने एक वैलिड कोड है जिसके थ्रू हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग की है। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर आप एक फंक्शन देख सकते हैं, एक फंक्शन क्रिएट किया गया है, फंक्शन चेक नम, और यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है। ये फंक्शन है जिसमें एक्सेप्शन का इस्तेमाल है। देखिए, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि इस फंक्शन को जो नंबर
एक पैरामीटर दिया गया है, अगर वो 1 से बड़ा है तब एक्सेप्शन थ्रो कर दी जाए, एक नई एक्सेप्शन थ्रो कर दी जाए, और उसके अंदर जो मैसेज होगा वही होगा वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो। यानी कि हमें जो नंबर की वैल्यू चाहिए थी वो 1 या 1 से कम चाहिए थी, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए थी, इसलिए एक्सेप्शन थ्रो कर दो। उसके बाद रिटर्न ट्रू। ये एक्सेप्शन जो है ये इस फंक्शन चेक नम के अंदर इस्तेमाल हुई है। हमने देखा था कि एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले ट्राई ब्लॉक का इस्तेमाल होता है और थ्रो होती है एक्सेप्शन और कैच। यहाँ पर हमने थ्रो का तो देख लिया कि क्योंकि ये अगर नंबर ये 1 से बड़ा होगा तो एक्सेप्शन थ्रो कर दी जाएगी, जिसके अंदर वैल्यू होगी वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो, ये मैसेज होगा इसका। यहाँ पर हमने थ्रो का इस्तेमाल देख लिया। अब हम ट्राई का इस्तेमाल देखते हैं कि ट्राई कैसे इस्तेमाल होगा। ट्राई ब्लॉक हमने देखा था कि ट्राई ब्लॉक के अंदर वो फंक्शन लिखा जाएगा या वो चीज़, वो लाइन ऑफ कोड लिखा जाएगा जहाँ पर एक्सेप्शन आ रही है। यहाँ पर इस PHP के कोड में इस फंक्शन में एक्सेप्शन आ रही है या एक्सेप्शन इस्तेमाल हुई है, इसलिए जब भी हम इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को तो वो ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल करेंगे क्योंकि एक्सेप्शन इस फंक्शन में मौजूद है। तो जहाँ पर भी एक्सेप्शन मौजूद है वो हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। अब ये भी हो सकता है कि एक्सेप्शन ट्रिगर हो, ये भी हो सकता है एक्सेप्शन ट्रिगर ना हो। वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए हम अगर चेक नम में 1 वैल्यू देते हैं, इसको इस फंक्शन को जो हमने ऊपर डिफाइन किया है इसको कॉल करते हुए इस फंक्शन को हम वैल्यू 1 देते हैं, तब क्या होगा? देखिए ये फंक्शन चलेगा और चेक करेगा कि क्या नंबर 1 से बड़ा है, तो नहीं। हमने इसको अगर 1 वैल्यू दी तो फंक्शन 1 से बड़ा बिल्कुल नहीं है, फंक्शन 1 के बराबर है। तो इस कंडीशन के बाद ये ट्रू नहीं होगी तो ये लाइन ऑफ कोड चलेगा ही नहीं, यानी कि एक्सेप्शन जनरेट ही नहीं होगी, ट्रिगर ही नहीं होगी। तो अगर तो एक्सेप्शन ट्रिगर ना हुई तो ये कोड जो इस कॉल फंक्शन को कॉल करने के बिल्कुल बाद में लिखा गया है ये चल पड़ेगा। दूसरी सूरत में अगर एक्सेप्शन ट्रिगर हो गई तो यहीं से इसी लाइन ऑफ कोड से जहाँ पे एक्सेप्शन ट्रिगर हुई जंप कर दिया जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए कैच ब्लॉक पे। अब कैच ब्लॉक क्या करेगा? कैच ब्लॉक में जैसा कि आप देख सकते हैं एक एक्सेप्शन टाइप का वेरिएबल है $e, यानी कि इस कैच ब्लॉक को एक्सेप्शन पास कर दी जाएगी जो भी जनरेट हुई। अब ये कैच ब्लॉक यानी इस कैच ब्लॉक ने एक्सेप्शन रिट्रीव कर ली, हासिल कर ली, और उसके बाद इस कैच ब्लॉक ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ई का, यानी कि एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट से कुछ काम करवाया। वो इसने क्या करवाया इसकी डिटेल हम बाद में देखेंगे। अब इस PHP कोड का रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट कुछ इस तरह का होगा, एक मैसेज लिखा हुआ आएगा, मैसेज वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो। ये देखिए यहाँ पर जो हमने इसको पास की थी स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो, यही मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा इस कैच ब्लॉक की मदद से। आइए अब हम इस PHP कोड की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ये देखा गया कोड जो भी हमने देखा PHP का, ये एक्सेप्शन थ्रो भी करेगा और इसको कैच भी करेगा। यहाँ पर एक फंक्शन है चेक नम का। ये फंक्शन देखता है कि इसके अंदर जो पैरामीटर है नंबर का जो इसको दिया गया है, जो इसको हम पैरामीटर पास करते हैं, क्या वो 1 से बड़ा है? अगर ये जो इसको हम नंबर पास करते हैं वो 1 से बड़ा है तो एक्सेप्शन थ्रो कर दी जाएगी। ये फंक्शन जो हमने लिखा है, क्रिएट किया है, ये ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल होगा क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है। अब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो गई, हमने जो इसको वैल्यू पास की वो 1 से बड़ी थी, उस सूरत में एक्सेप्शन थ्रो हो गई। अब कैच ब्लॉक चलेगा। कैच ब्लॉक क्या करेगा? कैच ब्लॉक एक्सेप्शन रिट्रीव करेगा और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा
जिसमें एक्सेप्शन की तमाम इन्फॉर्मेशन होगी और वो ऑब्जेक्ट होगा $e, यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया कैच ब्लॉक ने जो कि है $e। अब यही कैच ब्लॉक एक मैसेज प्रिंट कर देगा और वो ऐसे प्रिंट करेगा, वो इस ई ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन चलाएगा जो कि होगा गेट मैसेज का, और उसमें से जो भी वैल्यू आएगी वो उसको इको कर देगा। यहाँ पर याद रखने वाली बातें ये हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ई, ये एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और चूंकि ये कैच ब्लॉक उस एक्सेप्शन पे चला है जो कि हमने खुद से थ्रो की थी, और उसमें एक मैसेज पास किया था, हमने जो मैसेज पास किया था वो था वैल्यू मस्ट बी 1 और बिलो। अब ई ऑब्जेक्ट उसी मैसेज को यहाँ पर प्रिंट कर देगा इको कमांड की मदद से।